तो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबका इस नए एपिसोड में स्वागत है। अभी हम रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं और उसमें हम रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की बहुत से कॉन्सेप्ट्स स्टडी कर लिए हैं। ठीक है, चलो एक और चीज़ देखते हैं। जैसे ये हमारा एक ग्लास का ब्लॉक है, ठीक है, होगा कुछ, उसकी चौड़ाई भी होगी, मतलब क्यूबॉइड टाइप का है। एक ब्लॉक है ग्लास का, ये ग्लास का एक ब्लॉक है। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम होगा कुछ, मान लो 1.4 या 1.5, जो भी आप लेना चाहो। और ये इस सरफेस पर नॉर्मल है और हमारी जो रे है, लाइट रे, इस ब्लॉक पर बिल्कुल परपेंडिकुलर फॉल हो रही है, बिल्कुल परपेंडिकुलर फॉल हो रही है, यानी नॉर्मल इंसिडेंस ऑफ द लाइट रे का केस है ये। तो ये जो रे है वो सीधे निकल जाएगी ऐसे, करेक्ट? ओके। इसकी ये लेंथ मान लो है आपकी टी, थोड़ी देर के लिए, कुछ और भी दे सकते हो नाम, हमने यहाँ पर दे दिया टी। ओके, तो जब ये लाइट मान लो इधर वैक्यूम से आ रही है, तो लाइट की स्पीड है c, और इसके अंदर जब वो इंटर करेगी ग्लास के अंदर तो इसकी स्पीड हो जाएगी v, वेयर v इक्वल टू c बाई म्यू। ग्लास जानते ही हैं आप, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना होता है उतनी लाइट की वेलोसिटी या कह लो रे की वेलोसिटी उस मीडियम में घट जाती है, ये तो आप जान गए। तो ये बताओ कि ये पूरा ब्लॉक यहाँ से लेके यहाँ तक, पूरे ब्लॉक को ट्रैवल करने में इस रे को कितना टाइम लगा? अभी जब ये नॉर्मल इंसिडेंट हुआ है तो ग्लास को ट्रैवल करने में रे को लगा टाइम, लाइट रे को लगा टाइम t बाई वी, यानी ये डिस्टेंस, और अपॉन v, यानी t बाई v की जगह पर c बाई म्यू ग्लास t, यानी लगा टाइम इक्वल टू म्यू ग्लास, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस ग्लास, या अगर कोई और भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ हमने ग्लास एग्जाम्पल में लिया है तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स t बाई सी, इतना टाइम आया। यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रही है, मतलब ये क्या है? ये है लाइट की स्पीड इन वैक्यूम। ये क्या आ गया? ये फ्लाई कहाँ से आ गई भाई? लगता है ट्रैप हो गई। तो टाइम जो लगा इस ग्लास को ट्रैवल करने में लाइट को, वो है ये आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये टाइम है कि अगर लाइट वैक्यूम में म्यू टी डिस्टेंस ट्रैवल करे? भाई वैक्यूम में लाइट की स्पीड क्या होती है? c। तो ये अगर ये लाइट वैक्यूम में ट्रैवल करेगी तो उसकी स्पीड c होगी, तो ये c स्पीड से ये डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। समझ में आया? इसका मतलब कि अगर t थिकनेस का कोई मीडियम है, अगर t थिकनेस का कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, समझ में आया? जैसे यहाँ ग्लास,
तो हम उस मीडियम को अगर वैक्यूम से बदलना चाहें, अगर हम उस मीडियम को जैसे ग्लास की जगह एक इक्विवेलेंट वैक्यूम रखना चाहें, तो उस वैक्यूम की लंबाई म्यू टी होगी। उस वैक्यूम मीडियम की लंबाई म्यू टी होगी। मतलब अगर आप इस ग्लास को हटा दो, जैसे ये ग्लास था ना, तो ग्लास को अगर हम हटा दें, टी थिकनेस का ये ग्लास रे जो टी थिकनेस ग्लास को जो ट्रेवल कर रही है नॉर्मली परपेंडिकुलर, याद रखना नॉर्मल केस ले रहे हैं, तो अगर हम इस ग्लास को हटा दें पूरी तरह से और इसकी जगह एक वैक्यूम इक्विवेलेंट लें, तो वो वैक्यूम इक्विवेलेंट म्यू टी होगा। यानी अब लाइट वैक्यूम टू वैक्यूम में जा रही है, ग्लास का काम ख़त्म। ये भी वैक्यूम अभी जिस जगह से जा रही थी वो ग्लास हट गया, हमने वहाँ भी वैक्यूम मान लिया, बाहर भी वैक्यूम, यानी हमने इस पूरे एक्सपेरिमेंट को एक वैक्यूम में तब्दील कर दिया बिना वैक्यूम क्रिएट किए। ग्लास था, हमने जिसकी थिकनेस थी टी, हमने उस ग्लास को हटा के वहाँ वैक्यूम रख दिया। एयर भी ले सकते हो, चूँकि वैक्यूम और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ही के आसपास होता है। 1 वैक्यूम का 1 होता है, एयर का 1.00097, तो लगभग 1। तो देखो कैसे हमने इस ग्लास को हटाया और उसकी जगह वैक्यूम रख लिया। वैक्यूम का मतलब एयर मीडियम, ये भी आप ले सकते हो एयर मीडियम, क्योंकि वैक्यूम और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग सेम होता है। तो जैसे यहाँ पे आओ, अगर ये टी थिकनेस का मान लो वाटर भरा है, ऐसे ये वाटर भरा है, यहाँ पर ध्यान से देखो, और जो लाइट है इस पर अगर नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, देखो जो रे है इस पर नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, तो ये लाइट की जो रे है वो बिल्कुल अनडेविएटेड निकल जाएगी, सीधा डेविएट नहीं होगी रास्ते में। तो अगर आप इस वाटर को वैक्यूम में बदलना चाहें या लगभग एयर में बदलना चाहें, आपका मन है कि जब एयर से आ रही है रे और एयर में ही जा रही है, तो इस वाटर को अगर हम हटा के एयर रखना चाहें, तो एयर को नियरली वैक्यूम मान सकते हैं। ठीक है, तो एक तरह से हम वाटर को वैक्यूम में तब्दील करेंगे और फिर वैक्यूम को लगभग एयर के इक्वल मान सकते हैं। तो क्या करेंगे कि हम यहाँ इसको एयर मान लेंगे कि अब ये एयर है, वाटर ख़त्म हो गया और उसकी थिकनेस म्यू वाटर टी। अब उस वाटर को हटा के उसकी जगह पर म्यू वाटर टी थिकनेस की, ये मान लो इतनी हो गई, तो ये एयर हो गई। अब ये वाटर का नामो निशान मिट गया। तो ये है किसी मीडियम को इक्विवेलेंटली एयर या वैक्यूम में बदलना। एक्चुअली बदलते हैं हम वैक्यूम में हैं, देखो सी ये स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम, तो वैक्यूम में बदलते हैं, लेकिन उसको इक्विवेलेंटली एयर मीडिया भी हम ले सकते हैं। तो समझ में आया ना कैसे हमने एक मीडियम को इक्विवेलेंट एयर और वैक्यूम मीडियम में बदल दिया। सिर्फ हमको उस मीडियम के म्यू यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से उसकी थिकनेस में मल्टीप्लाई करना होता है। तो आप उस मीडियम को हटा सकते हो और उसकी जगह पर वैक्यूम लगा सकते हो। वैक्यूम की लंबाई अब केवल म्यू टी हो जाएगी, और या तो एक थोड़ा बहुत डेविएटेड एयर, क्योंकि एयर और वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग सेम होता है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी था। ठीक है, बहुत टफ प्रॉब्लम में इसका यूज करते हैं, वहाँ हम मीडियम हटा देते हैं सीधा, इस मीडियम की हमें कोई ज़रूरत नहीं है और सलूशन हमारा आसान हो जाता है। भाई रे अब सीधा वैक्यूम चली जा रही है, या एयर में चली जा रही है, वो मीडियम हट गया अभी इससे, ऐसा
करते हैं, लेकिन तब जब जो इंसिडेंट जो लाइट है वो नॉर्मल इंसिडेंट हो। मतलब जिस सरफेस पर, देखो ये लाइट हमारी इस सरफेस पर गिर रही है, जिस सरफेस पर लाइट गिर रही हो उस सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में ही वो लाइट आ रही हो। समझ में आया? तो ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसको हमेशा दिमाग में बैठा के रखना। अब हम नए कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया। अब हम कुछ और आगे बढ़ते हैं रे ऑप्टिक्स में, रिफ्रैक्शन में, एक तरह से आप कह सकते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आपको एक एक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए, तो इसीलिए मैं कॉन्सेप्ट के जो एपिसोड्स हैं उनको मैं पॉसिबली छोटा कर रहा हूँ, ताकि हर एपिसोड में आप एक नया कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख जाएं। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।